नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हमारे देश में डॉग्स को लेकर, पेट्स को लेकर, कुत्तों को लेकर कई बार वाद विवाद वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि बहुत संघर्ष वाली स्थिति बन जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा हुआ, जहां पर डॉग लवर्स भी सामने आए और जिनको प्रॉब्लम थी वो भी सामने आए, और इस बीच था सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना भी, इसमें इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया वो कुछ को पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए, या इसे हम आपस में मिलकर एड्रेस कर सकते हैं? क्योंकि अगर स्ट्रे डॉग्स की बात करें, बेसिकली स्ट्रे डॉग्स को लेकर इशू है, तो इस देश में स्ट्रे डॉग्स की संख्या लाखों में है। और अगर सारे स्ट्रे डॉग्स खतरनाक हैं, तो फिर जो विक्टिम्स हैं या फिर जो पीड़ित हैं या फिर उनसे जो जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रे डॉग्स जो है वो नुकसान पहुंचाते हों या हमला करते हों। जैसे हम इंसानों में कुछ लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ लोग भूखे होते हैं तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा होता है तो तनाव होता है। हो सकता है ये जानवर भी ऐसा ही महसूस करते हो, तब उनके पास जाना ठीक ना हो। कई बार हम भी कहते हैं भाई, फलाना आदमी गुस्से में है, अभी उससे बात नहीं करना ठीक नहीं रहेगा। तो इसको बहुत कैजुअल वे में लेकर अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? इस फील्ड पर काम करने वाली और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में लगभग 6-7 साल तक अपनी सेवाएं देने वाली मलिका पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इंडिया डेली में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत है मलिका जी आपका हमारे स्टूडियो नमस्कार में। सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को। आई थिंक मैं पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात सबके साथ समक्ष रखने के लिए। और मैं पिछले 3 साल से एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज मिनिस्ट्री में रही। मैंने जी। पुरुषोत्तम रूपाला सर के साथ मैं उनकी असिस्टेंट पीएस थी, तो काफ़ी हमने काम किया रेबीज पर, डॉग बाइट्स पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली इनफैक्ट। और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। यू मोस्ट वेलकम मलिका जी। इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे देखती हैं आप? सर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। और वो काफ़ी एक ऑर्डर एकदम, उसमें उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे और मुझे आज तक उसके ईमेल्स भी आते हैं इनफैक्ट, कि ये हमने नहीं करना चाहिए। बट सर आप हमारा थोड़ा, मैं आपको इतिहास में अगर ले जाऊं, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट लूंगी आपका, कि हमारे जो इंडिया भारत का जो हमारा सिविलाइजेशन है, उसमें हम देखते हैं कि हमेशा डॉग, एनिमल्स इन जनरल, जितने भी पशु हैं, प्राणी हैं इन जनरल, बहुत सेंट्रल स्टेज में रहे हैं हमारे यहाँ पर। चाहे सर सनातन की हमारे बात कर रहे सनातन हैं। की बात सनातन में करें तो सर। वसुधैव कुटुंबकम की बात की बिल्कुल जाती है। सर। इस वसुधा में रहने वाला हर जीव कुटुंब है, मतलब वो हम एक परिवार है। बिल्कुल सर। और सर महाभारत से अगर हम शुरू करें, तो जब युधिष्ठिर अपनी फाइनल जनी जर्नी टू हेवन में जा रहे थे, तो उनके साथ एक काला डॉग ही उनके साथ उस जर्नी में था। जो उनके कंप्लीट कर साथ पाया था। जो कंप्लीट कर पाया था उनके साथ। तो सर वहां से शुरू करें, हम मेहरगढ़ से शुरू करें, वहां पर जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले डॉग्स को, हम देखते हैं कि काफी सेंट्रल स्टेज में थे। फिर हमारी नानी दादियों के कहानियों में सुनिए, जब भी हम सर बचपन में, आई एम श्योर जब आप गाँव से चलते कालू हुए और शेरू जाते की होंगे, कहानी। कालू और शेरू सर, फिर हम डॉग्स को फीड करते हुए, गाय को फीड करते हुए, मतलब हम सर इन ऑल वन इन ऑल, मतलब हम देखते हैं। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबके लिए बोला वन एंड फॉर ऑल, कि एनिमल्स भी हमारा एक परिवार है। और अलग हमने मंत्रालय भी बनाया 2019 में उस चीज के लिए। तो सर ऑल इन ऑल मतलब सेंट्रल स्टेज में हमारे रहा है। तो ये काफी सर एक्चुअली एक मतलब अगर पास से प्रेजेंट तक देखा जाए, तो हाँ, मतलब सर दोनों अगर साइड्स को जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक तरफ हम देखते हैं कि डॉग्स बच्चों को काट लेते हैं। सर मेरी ही सोसाइटी में सर बहुत बच्चों को सर डॉग्स ने, छोटे छोटे बच्चों को काटा है। हम दरवाजा खोलते हैं, डॉग्स नीचे सो रहे होते हैं, तो कितने, हमारे यहाँ एक सीनियर ऑफिसर थी, उनको काट लिया था। मंकी बाइट्स हम देखते हैं सर, काफी सारे ये तो होते ही हैं सर। क्योंकि सर डॉग्स का भी अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, तो वो भी एकदम डर जाते हैं, एकदम वो थ्रेटन हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या हुआ। तो वो भी चीज़ है सर, उसमें रेबीज़ के सर काफ़ी सारे हमारे केसेस भी आते हैं। बट अगर सर हम दूसरी साइड देखें,
तो सर डॉग्स हमारे कंपेनियन भी रहे हैं। तो सर मेरे लिए ये एक काफ़ी मतलब मुझे लगता है एक बैलेंस अप्रोच हमें लेके चलना चाहिए था। ये सर थोड़ा-सा नी जर्क रिएक्शन हो गया। ये सर वैसे ही हो गया जैसे सूरत में अगर आपको याद हो 94 में सर, डॉग्स को कल करने का ऑर्डर दे दिया या मारने का। मारने का ऑर्डर दे दिया कि ये लोग प्लेग फैला रहे हैं सूरत अच्छा, में, प्लेग की वजह से। प्लेग की वजह से। ये कब 94 की बात ये है? 94 की बात है सर। तो वहाँ पर डॉग्स को कल करने का, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉग्स को सर मारा गया वहाँ पर। बट सर उससे क्या है कि उसके बाद लास्ट में हमें पता चला कि वो प्लेग कौन फैला रहा है सर, फ्लीज फैला रही हैं। वो तो फैला ही नहीं रहे हैं और माइस फैला रही है, कुत्ते तो फैला ही नहीं रहे थे। तो सर ये नी जर्क रिएक्शन हमें प्रिवेंट करना चाहिए सर। सर एक और एग्जाम्पल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, स्पैरोज सर जो हमारी होती है, गौरैया अगर आपने और जो सुना हो, विलुप्त हो गए, बहुत जो कम नज़र विलुप्त आते हो हैं गए आजकल, सर। तो बहुत कम दिखते हैं। चाइना में सर क्या हुआ एक मेरे बार, घर में एक आध दिखते हैं कभी-कभी, बहुत मुश्किल अच्छा, से सर तो मैं आपका सोसाइटी घर में रहता हूँ। काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट में होगा सर, आई थिंक आपके आस-पास काफ़ी सारे पेड़-पौधे होंगे, अदरवाइज़ से दिल्ली से तो विलुप्त ही हो गई है हाँ, गौरैया। दिल्ली से तो बिल्कुल बहुत कम नज़र आते हैं। मैं छोटा बिल्कुल था तो सर, बहुत दिखते थे। बहुत दिखते इवन थे। सुबह-सुबह ही उनका जमावड़ा लग जाता था और वो अपना शुरू हो जाते थे गुनगुनाना। बिल्कुल, और उनकी चहचहाहट से ही कई बार नींद खुलती थी आपकी, और सूर्य की पहली किरण से आपकी नींद खुलती थी। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल सर। गाँव में मैं जब अपने होम टाउन में रहता था, तब जी सर, जब जी मैं सर। स्कूलिंग चल रही थी मेरी, तब की बात है हाँ वो। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे बहुत ऐसी अच्छी मेमोरीज़ हैं। अब जैसे एक डॉग वाली बात बताई आपने सर, कि बचपन में हमें बताया जाता था कि भई हमें हर जीव-जंतु से प्यार करना चाहिए। तो हमारे घर में एक रिचुअल था कि शाम की जो पहली रोटी बनती थी, वो वो डॉग को फीड कराने डॉग के को लिए फीड जाती थी। करानी तो थी। वो जितने घर में बच्चे थे, हुँ, मतलब किड्स थे, हम जो भाई-बहन जो जितने लोग थे, उनमें सबकी की ड्यूटी लगती है, भई आज तुम्हें देना, आज तुम्हें देना, आज तुम्हें देना है। तो ये एक रिचुअल था। तो ये सोसाइटी में जो हम जिस संस्कृति में हम पले-बड़े हैं, उसमें सबका ख़्याल रखना सिखाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये नी जर्क रिएक्शन की जो बात कर रहे हैं आप, ये भी काफ़ी हद तक सही है कि भई क फूड चेन से आप एक स्पीशीज़ को बाहर कर दो और आप कहो कि भई इसको बिल्कुल ही बैन कर दो। तो वो थोड़ा-सा लोगों के समझ नहीं आया, जिसके बाद हमने देखा रिएक्शन भी हुआ। आप कोई इंटरनेशनल वो बता रहे थे, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्पैरो जो वाला? स्पैरो वाला है, गौरैया जो है। तो चाइना में सर क्या हुआ कि ग्रेन्स गौरैया खा लेती थी सर, जैसे चिड़ियाएं खेत में जाती हुँ, हैं सर, अक्सर हम जी, जी। देखते हैं हुँ। उसमें दाना चुगती हैं। तो चाइना में क्या हुआ सर, उन्होंने ये खत्म करने के लिए पूरी स्पैरोज को मार दिया सर। जैसे हमारे यहाँ सूरत में डॉग्स को मारा था, यहाँ पर सर चाइना में इन्होंने मार दिया सर गौरैया को। उसके बाद क्या हुआ सर, जो लोकस्ट होता है, जो मतलब अटैक करता है, जो आपने देखा होगा काफी, नहीं होता सर वो टिड्डे। उड़ते टिड्डे टाइप के जो होते हैं सर, उन्होंने सर पूरा अटैक करके चाइना के पूरे फील्ड्स को खत्म कर दिया। पहले उसको गौरैया तो खा लेती थी सर, लेकिन अब वो गौ गौरैया जो टिड्डे वगैरह चुग जाती हैं, चुग वो जाती छोटे है सर, कीड़े जो छोटे छोटे मकोड़े रहते हैं, एनिमल्स, हाँ। उनको तो चीन ने मार दिया, बट वो टिड्डे सर इतने ज्यादा हो गए क्योंकि कि उन्होंने पूरा ग्रेन्स को खत्म ही कर दिया। तो सर ये जो अगेन डिसरप्शन एकदम से होना सर किसी भी चीज के लिए वो फूड चेन ठीक में। नहीं है सर, फूड चेन में। स्पेशली ये जो आपने बात कही टिड्डों वाली, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिसेंट ईयर्स में है। इसको बहुत बार हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे पंजाब वाले एरिया में और राजस्थान वाले एरिया में भी फेस किया है। वहाँ पर टिड्डों का बहुत बड़ा झुंड आता है। और चूंकि शायद जो स्पारे वाली बात आप कह रही हैं, वो पाकिस्तान में एक मेजर इशू रहा होगा, जिसकी वजह से उधर टिड्डे इतने आते हैं कि वो फील्ड के फील्ड साफ कर जाते हैं। फील्ड के फील्ड साफ और कर जाते किसानों हैं को सर। नुकसान इतना जबरदस्त होता बिल्कुल, है, और उनको रोकना लगभग नामुमकिन होता है कि आप उसको कैसे रोकेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि करोड़ों की फौज होती है, और इतने बड़े बड़े छोटे छोटे वो इतने छोटे छोटे वो होते हैं टिड्डे, टिड्डे और एक साथ आते हैं और साफ कर जाते हैं बिल्कुल। और उसके साफ कर विजुअल्स देते जो हैं। है वो बड़ी आसानी से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप कभी भी यूट्यूब में आप बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम लेकर कीवर्ड में सर्च करेंगे कि भाई टिड्डों का आतंक कैसे देखने को मिला है, क्या हाँ, प्रॉब्लम्स रही है, राइट। तो वो आपको डिटेल से बता देंगे। तो नहीं डेफिनिटली सर, ये ये एक काफ़ी बेसिक इंटरेस्टिंग बेसिक है। इशू होता है। लेकिन अब डॉग्स पे आते हैं, तो ये इसको लेकर प्रॉब्लम्स क्या हुई, ये बात कहाँ तक पहुंची, फिर सॉल्यूशन क्या मिला, अभी क्या चल रहा है? सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक, जितना मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी रही हूँ, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हम फीडिंग है, वो डॉग्स को आप देखते होंगे ना, हम जाते हैं तो हम रोटी खिला देते हैं कहीं भी। आप देखिए, सुबह शाम दिन रात कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर, और मुझे पर्सनली लगता है सर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी चॉइस है कि आप डॉग्स को फीड कर रहे हैं। सर जैसे आपने शुरुआती कॉन्वर्सेशन में भी मुझे बताया था कि आप जहाँ भी जाते हैं तो आपके पास डॉग्स आ जाते हैं। बट सर ज़रूरी नहीं है कि रास्ते से मैं जा रही हूँ तो आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ डॉग्स, राइट? तो मुझे ये लगता है सर स्पेसिफिक, जैसे अभी सरकार फीडिंग पॉइंट्स बना रही है, मुझे लगता है एक वक्त भी निर्धारित करना चाहिए कि आप
अर्ली इन द मॉर्निंग फीड करिए, शाम को फीड करिए, दिन में स्पेसिफिक टाइम, और उस फीडिंग पॉइंट के अलावा आप कहीं फीड मत करिए। क्योंकि सर उससे क्या होता है कि जैसे अगेन गाड़ी के नीचे अगर कोई डॉग सो रहा हो सर, और हम उसको फीड कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट इन केस कोई आ गया तो वो सोचेगा अरे ये तो मेरे खाने को अटैक करने के लिए आ रहा है। वो जस्ट पासर बाय भी होगा तो वो सोचेगा समझेगा कि ये मुझे खाने को, मेरे खाने को अटैक कर रहा है और वो काट लेगा सर। सर तो सबसे पहले तो आई थिंक एक फीडिंग पॉइंट्स बनाने चाहिए। सर दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा इस पे है कि जो हमारा सर अभी सर्वे आते हैं कहीं भी, जैसे अभी हमारे संसद में भी बोला गया ये चीज कि इतने लाखों की बाइट्स हो गई। सर एक्चुअली वो एनिमल बाइट्स होती हैं, जो हमारा एक पूरा एक फिगर आता है। उसको सर हमें एक तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हमारा वो स्ट्रे डॉग है या पेट डॉग है। उसके बाद सर हमें उसको एनिमल्स में भी डिफरेंशिएट करना चाहिए। सर आप जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी आरएमएल जाएंगे सर इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो मुझे लगता है कि पहले आप तो उसको डिफरेंशिएट करिए कि उसमें क्या है, मंकी बाइट है आपका सर, लोग आजकल नेवले पालते हैं वो भी एक शौक है, तो सर नेवलों का बाइट है, मंकी बाइट है, कैट का बाइट है, किसका बाइट है। तो सबसे पहले तो सर हमें वो एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना चाहिए। जब भी जिस भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं सबसे पहले वो होना चाहिए सर, ताकि हमें कंसोलिडेटेड डेटा मिल सके सर। दूसरा सर हमें क्या होना चाहिए कि जैसे आप जहाँ भी जाएँगे तो वो देखेंगे कि मतलब एक बड़ी सी लाइन होगी। उसमें सर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक वेटनेरियन दोस्त थे, उनको एक मंकी ने काट लिया सर। अच्छा। तो सर बंदर ने काट लिया, तो उसमें एनिमल बाइट लिख के डॉक्टर ने, और ये सरकारी मतलब इन जनरल अस्पताल ये की होता है बात कर कि रही हूँ। आपको किसी भी अगर हाँ, कैट ने भी आपको नोच लिया तो है एनिमल बाइट लिख तो देंगे एनिमल सर, बाइट वो हो जाएगा जानवर वो। का बाइट लिख देंगे। किसी बंदर ने नोच लिया है बिल्कुल। रास्ते चलते तो वो एनिमल बाइट हो तो जाएगा। सर वो क्या चलता है कि वो जब हेल्थ मिनिस्ट्री को जाता है वो डेटा, तो वो एक कंसोलिडेटेड डेटा जाता है जो ये बोल देते हैं कि अच्छा हाँ ये तो पूरा 35 लाख एनिमल बाइट के पैते मामले सामने आए। एनिमल बाइट, तो उसको लोग समझते हैं डॉग बाइट है, जबकि वो डॉग बाइट नहीं होता है इन जनरल। अब से दूसरा मुद्दा क्या आता है जो मुझे पर्सनली अभी लगता है कि थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर अगर मैं आपको बहुत ब्रेकअप करके समझाऊं कि क्या होता है, सर ये जो बेसिकली हमारा स्टे डॉग का मुद्दा है, ये देखता है हमारा म्यूनिसिपल बॉडीज देखती हैं। अब सर जब ये म्यूनिसिपल बॉडीज देखते हैं, जैसे आप देखते हैं जो हर एक स्टेट की सर अर्बन मिनिस्ट्री होती है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसके बाद ये पैसा देती है हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज को। अब सर आपको पता है म्यूनिसिपल बॉडीज के पास इतना ज्यादा स्टाफ नहीं है कि वो खुद काम कर सके, तो वो हायर इंटर्न क्या करते हैं। देती है, वो टेंडर आगे कर देती है एनजीओज के पास। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं एनिमल हस्बेंड्री में थी हमने एक एडवाइजरी इनफैक्ट उस वक्त इशू की थी कि मिनिमम आप 1600 रुपए एक डॉग का रखेंगे सर, मिनिमम, जिसमें आपका सर स्टेरिलाइज होंगे डॉग्स, जिसमें उनकी पोस्ट ऑपरेशन की रिकवरी जो होती है सर, जैसे हर एक की होती है सर, हम आज ऑपरेशन करवाने जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में सर बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं। अब सर आप गेस कर सकते हैं सर कि कितने में ये देते होंगे हमारे म्युनिसिपल बॉडीज एनजीओ को, कितना पैसा देते होंगे। हमने रेकमेंड किया है कि आप 1600 दो एक डॉग का। देखिए इसमें मुझे जहाँ तक आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें वो कुछ अपना हिस्सा रख के या फिर पास ऑन करते हैं तो या उसको 500 600 700 800 सर 700, हम 700 700 देते हैं, जिसमें हम उस एनजीओ को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक पास होता है 1600 रुपए। नहीं पास होता 1600 नहीं है सर। तो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उससे वो सिर्फ एडवाइजरी निकाल सकता है सर। उन्होंने हमारा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है सर, उसने एडवाइजरी निकाली कि 1600 होने चाहिए। सोलह सौ वो रुपये आपको पैसे देना नहीं चाहिए, देते हैं, अच्छा पैसा पैसे नहीं तो देता। सर म्यूनिसिपल बॉडीज को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री देती देती है है। स्टेट की। बट सर कितने मिलते हैं इन लोगों को? 700। 700 रुपये। 700 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पैरामेडिक स्टाफ भी रखेगा एनजीओ, हम्म। वो आपके डॉग को स्टेरिलाइज भी करेगा, उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है वो भी करेगा। सर इतना खर्चा कैसे निकल प्लस सकता उनको है पकड़ेगा 700 में, भी प्लस उनको पकड़ेगा भी सर, और बाद में उनको छोड़ेगा भी। उनके छोड़ेगा भी। तो सर अब इतने कम पैसे में आई थिंक तो ये एक बेसिक इशू है मतलब जो स्टेलाइजेशन का एक मामला जो है वो बहुत, एक तो देश में जो अनुमानित संख्या वो लगभग बताते हैं 3.5 करोड़ के आसपास है जो स्ट्रे डॉग्स हैं। बिल्कुल सर। तो अगर स्टेलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, नसबंदी नहीं हो पा रही है, तो ये इशू तो फिर बेसिक इशू हुआ कि सर आप उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो।
और बाद में कह रहे हो कि भाई गलती भी उन्हीं की है। गलती सर, जैसे आप देखेंगे ना, एनएडीसीपी है सरकार का, पशुपालन विभाग का एक हुँ, एक विंग हमारा सर, एक हमारा प्रोग्राम था तो जो प्रोग्राम। 2019 में लॉन्च हुआ था, मथुरा से लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, फॉर डिजीज फ्री कैटल्स। हुँ, तो ये जो गायें होती हैं जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज होती है, उसको इरेडिकेट करने के लिए था, 100% फ्री करने के लिए था, कि गायों को और जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक है उनको ये एफएमडी डिजीज ना हो। सर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ऐसे ही हम कुछ मैसिव प्रोग्राम रेबीज के एक्शन के लिए भी बना सकें, या एनएडीसीपी के अंडर ही आ जाए वो कुछ ऐसा प्रोग्राम। हम डॉग्स की सर माइक्रो चिपिंग करें, उनको ट्रैक करें। हम लोकल, जैसे अभी सर क्या है, हम म्यूनिसपैलिटीज को बोल देते हैं कि अच्छा आप देख लीजिए, उनके साथ अगर हमारी जो स्टेट की पशुपालन विभाग है, साथ में वो काम करें। सर जैसे फॉर एग्जांपल एक ये भी सॉल्यूशन है कि ये दोनों साथ में काम करके माइक्रोचिपिंग करें उनकी, से जैसे हम हर एक कैटल को टैग करते हैं आजकल के टाइम पे, तो हम डॉग्स को भी टैग करें, ताकि हमें उनका बिहेवियर पता चल सके, ताकि हमें पता चल सके अच्छा इनको कब स्टेरिलाइज किया है। हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर सकें, मतलब सर फ्री कर दें वैक्सीन, या सब्सिडाइज अमाउंट में कर दें वैक्सीन इनके लिए, स्टेरिलाइजेशन फ्री कर दें। तो ऐसा हम सर कुछ बना सकते हैं इस पर। नहीं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्यों नहीं कर रहे ऐसा? सर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, आई फंड थिंक भी फंड जारी किया। इज अ मेजर प्रॉब्लम, कि स्टेट मिनिस्ट्रीज जो अर्बन म्यूनिसपैलिटीज हैं उनके पास इतना फंड नहीं है सर, तो वो नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो आई थिंक सरकार को इसमें, भारत तो फिर सरकार ये को कहना एक है कि भाई सारा दोष ही डॉग्स का है, पेट्स का है या फिर स्ट्रे डॉग्स का है। ये अ, कैसे पॉसिबल है? नहीं, जब डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है सर। हम अपना पार्ट नहीं पूरा कर रहे हैं और सारी बातें कह रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके एंड से है। बिल्कुल क्या ये सर, सही है? एब्सोल्युटली नॉट सर, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और हमें आई थिंक इसके प्रति, जैसे हमें एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए जो इसको मॉनिटर करे सर, क्योंकि वो तो एक, मतलब जवान वाला व्यक्ति नहीं है ना जिसको हम पूछ सकते हैं। तो बट सर इसमें एक फ्लैग, एक और चीज करना चाहूंगी, जो लोग भी हैं सर, वो भी थोड़ा सा जैसे फीड करते टाइम ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। तो मैं लोगों के भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सरकार का तो है ही है इसमें ओनर्स, बट हम लोगों का भी है सर। जैसे अगर हम डॉग्स को फीड करते हैं बट हम उनको अंदर नहीं रख सकते अपने पास, तो क्या हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि उस डॉग को जिसको हम फीड कर रहे हैं, या 3-4 डॉग्स को जिनको हम फीड कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उसने काट लिया सर फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम ये हो सकता है कि कल हम उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकें। अगर हम माइक्रोचिप सर जैसे डाल दें, सर आधार नंबर है सर आज मेरा, तो अगर मैं कहीं भी मिसिंग हुई तो मेरे नहीं पेरेंट्स किसी का को हो सकता है। किसी डॉग के बाइट का और उसको फीड कराने का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अगेन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डॉग्स एक्चुअली थ्रेटन, जैसे सर आप डॉग को फीड करा रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल के साथ बताया, आप डॉग को फीड करा रहे हैं, मैं पासर बाय हूँ, तो डॉग अगर खा रहा है एकदम और मैं जा रही हूँ, उसको लगेगा वो थ्रेटन होगा कि क्यों मेरा कि तो खाना लेने खाना आया लेने है के लिए आ रहा तो है। मुझे काट लेगा। या कभी कभी सर नहीं ये बच्चे बहुत जाते कॉमनली हैं। नहीं होता है, मुझे लगता है बहुत कम डॉग्स में ऐसा होता नहीं है। सर, मैं एक्चुअली फिरोशियस डॉग्स बहुत हैं सर। हम तो, मैं पहले ईस्ट किडवई नगर में रहती थी सर, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को सर डॉग्स ने काटा है। छेड़छाड़ तो बच्चे स्पेशली जब करते ही अकेले हैं, में होते हैं तब। जब अकेले में होते हैं तब सर। तो ऐसा भी है सर कि काटते तो हैं, जैसे जरूरी नहीं है सर कि वो आपके साथ सेम हो और मेरे तो अगर साथ उनका सेम हो। फीड हम बंद कर देंगे या फीडिंग पॉइंट पे ही कराएंगे तो फिर अगर उससे सर इम्प्रूवमेंट उतने होगा। फीडिंग पॉइंट्स है ही नहीं। सर फीडिंग पॉइंट्स हम लोकेलिटी वाइज बनाएं सर, लाइक आई सेड कि हम जितनी सोसाइटी है, जैसे आई एम श्योर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपके सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट होंगे, तो वो एक फीडिंग पॉइंट वहां पर निर्धारित कर लें सर। फीडिंग वो तो पॉइंट मैंने हमें फॉर्म भर के दे दिया उनको कि भाई ये अच्छा चॉइस थी वहां पे कि दो लोकेशन चूज हुआ है। आप किस लोकेशन के साथ जाना चाहेंगे? आउटसाइड द सोसाइटी एक जगह है वहां पर फीड करा सकते हैं। जी। इनसाइड द सोसाइटी बेसमेंट एरिया में वहां फीड करा सकते हैं। मैंने कहा बेसमेंट एरिया कवर एरिया वहां लाना फिर कैसे फीड कराएंगे नहीं कराएंगे। हम्म। आउटसाइड ज्यादा बेटर रहेगा अगर कोई अपने प्रोमाइसेस में है लेकिन वो बाहर है। तो फिर वो चॉइस मिली थी हमें, मतलब हमारी सोसाइटी में हमें दो चॉइस मिली थी, उसमें से एक चॉइस आपको सेलेक्ट करके देना था कि भाई वहाँ डॉग फीड हम करा सकते हैं। तो करा मैंने एक सकते डॉग हैं। फीड पॉइंट वहाँ तैयार कर दिया। और सर ये बड़ा जरूरी है, तो ऐसे ही हर एक सोसाइटी करे, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है, तो तो ये ये फिर मैनेज ये होगा ही मैटर नहीं। भी मुझे लगता है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में है। छोटे शहरों में या गाँव में इस तरह का मामला नहीं है कि भाई। नहीं सर, गाँव में भी आप बहुत देखे सर, रिपोर्ट अगेन लाइक आई सेड ना, वो एनिमल बाइट आ जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि अच्छा डॉग ने काटा है या किसी ने। सर किसी को अगर, जैसे मेरी एक दोस्त है, उसको बिल्ली ने काटा था, हम्म।
तो उसने लास्ट में जब रेबीज लगवाया तो उसने बोला कि अच्छा हाँ मुझे शायद डॉग ने काटे क्योंकि वो भी पीछे, तो डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पाते सर जब लोग उतने पेन में जाते हैं ना। तो बोलता है कोई भी पैरामेडिक पूछता है कि किसने काटा, हाँ काट लिया काट लिया काट लिया, तो वो कभी कभी एक्चुअल में ये समझ बैठते हैं कि डॉग ने ही काटा होगा। तो सर एक ये भी हमें मेंटेलिटी चेंज रेबीज करनी का है मामला खतरनाक है, मतलब रेबीज तो सर। अनक्योरेबल डिजीज है, वो तो उससे सर इनफैक्ट उसे डेथ जो है वो होनी ही होनी है बिल्कुल उस सर, केस में। अगर उसमें अगर आपने इमीडिएटली सर उसका नहीं ट्रीटमेंट लिया है, पाँचों इंजेक्शन नहीं लिए हैं आपने, और इनफैक्ट अगर आपको कभी कोई काट भी ले, जैसे आपको कोई भी एनिमल काटता है सर, तो कभी-कभी क्या होता है वो सिर्फ सरफेस से अगर जैसे कपड़ा काट ले तो आपको लगता है अच्छा हाँ, इसने अंदर काटा ही नहीं काटा। तो आप जो अपनी वो होती है ना स्पिरिट होती है सर, थोड़ा-सा उसको लगाएँगे, तो अगर वो जलने लग गया, तो इमीडिएटली आप जाके लगा लिए, इसका मतलब उसने आपको काट लिया है। तो ये एक चीज़ सर होती है कि कई बाइट बार वो हुआ है, नहीं स्कार हुआ जो है। स्किन पे नहीं दिखता है, हाँ, जो स्कार स्किन में नहीं दिखता है बट वो होता है सर इनफैक्ट, वो बहुत माइन्यूट वो होता है, उसको माइन्यूट होता है तुरंत उसमें इनफैक्ट। स्पिरिट लगा के चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भाई। कि ये है या नहीं है। अगर जला तो इसका मतलब है, और आप इमीडिएटली सर वैसे भी आप रश करिए हॉस्पिटल और बताइए क्योंकि बहुत तो रेबीज हर डेडली। कुत्ते में होता है, हर डॉगी में होता है। सर जो जिनको आप वैक्सीन करवा देते हैं, तो उनको नहीं होता सर। ऐसा नहीं है, उनको तो इंजेक्शंस क्या आप लगवाते हैं तो। नहीं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जो भी डॉग पैदा होते हैं वो रेबीज के साथ पैदा होते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये सर क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे अपना जो साँप होते हैं सर, वो वेनम के साथ पैदा होते हैं नहीं होते। वो तो सर ओवर द टाइम उनमें जब वो बड़े होते हैं, सही सर छोटे कुत्तों में भी सर रेबीज़ हो जाता है इनफैक्ट। हाँ, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं कि जब वो छोटे होते हैं, तभी से सर अगर किसी भी एनिमल कोई भी चीज़ आपको बाइट करती है सर, उसमें आपको इंजेक्शन लगाना ही लगाना है। तो मतलब उसमें रेबीज का खतरा रहता है, ये कहते हैं, ये हाँ, कह हाँ, रहे हैं। बिल्कुल सर, रेबीज़ का खतरा रहता है सर, तो फिर सोसाइटी के सामने रेबीज का भी खतरा और वो डॉग्स भी हैं, तो और वो डॉग्स भी बैलेंस हैं। बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? सर बैलेंस ऐसे ही मेंटेन होगा कि सर हम लोग साथ में काम करें, इसमें काफी सर जैसे आजकल आपने देखा होगा काफी एनजीओज यहाँ पर फ्रेडरिकोज है, ये सब काफी काम भी कर रहे हैं। तो अगर कोई स्ट्रे डॉग भी है जो परेशान कर रहा है या फिर जो फिरोशियस हो गया, यानी कि आक्रामक हो गया, जो अगर आपकी भाषा में बात करें, तो अगर हम हेल्प सीक करने भी जाएं, किसी को फोन करके भी बोले कि भाई फलाना डॉगी परेशान कर रहा है, वो वहां पर भी हेल्प नहीं है। तो ये जो पूरा इस इकोसिस्टम बना हुआ है डॉगी को लेकर, वो मुझे लगता है इसमें 70-80% जो है वो निष्क्रिय है, एक तरह से डिजेबल है, काम फंक्शनिंग नहीं है। सर एक्चुअली क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे कुछ कुछ एनजीओज तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने फ्रेडरिकोस का नाम लिया। उनको अगर आप उनकी फ्री हेल्पलाइन नंबर में कॉल करें तो वो इमीडिएटली रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं। एनसीआर में। एनसीआर में सर जैसे हमारा जस्ट ऑफ द टॉपिक, बट जैसे आपके यहाँ आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी सर आपने वो देखे होंगे ना, ईगल्स होती हैं या काइट्स होती हैं तो उड़ती हैं, तो सर जब मैं कृषि भवन में थी तो इमीडिएटली वहां पर क्या हुआ कि एक ईगल बहुत ज्यादा इंजर हो गई। तो उसका पंख मतलब कट गया था एकदम तारों से, वहां पर बार्ब्ड वायर्स थे, उससे कट गया। तो हमने इमीडिएटली वाइल्ड लाइफ एसओएस को बुलाया वहां पर। तो वो आए, उन्होंने मरहम पट्टी की, अपने रेस्क्यू सेंटर में उसको रिहैबिलिटेट किया और से रिलीज कर दिया। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का कभी भी आपको, जो बर्ड्स हैं आपके यहाँ, कबूतर हैं, ये सब हैं, अगर कभी भी आपको लगता है सर कुछ ऐसी इंजरी होती है तो वाइल्ड लाइफ एसओएस इज वन थिंग। वो मेरा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो काफी अच्छे हैं, और फ्रेडरिकोज ही उनका ही एक आर्म है जो स्टे डॉग्स के लिए है सर। तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे हर दूसरे रील सर में, ये तो एक्चुअली क्या, सोशल मीडिया हैज आल्सो बिकम अनदर मेनेस, क्योंकि उसमें क्या होता है हमें हर समझ दूसरे में ही रील नहीं में कि आता है। हेल्प कीजिए, ये हेल्प कीजिए, कीजिए, वो कीजिए। पैसा भेजिए, डोनेट करिए। क्या सीन है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर मुझे लगता है पहले तो ऑथेंटिकेट करिए कि उनका कितना काम है, क्या काम है, और अगर आप फिजिकली जाके देख सकते हैं किसी को, जैसे सर फॉर एग्जांपल मैंने आपको वाइल्ड लाइफ एसओएस का भी बताया, तो ये मेरा खुद का टेस्टेड है कि उनकी वैन आई, उसके बाद उस मेरे ही सामने मतलब वो गए, फिर मैं उसके बाद चेक भी करने गई कि अच्छा हाँ इन्होंने कैसी फैसिलिटी में रखा है, तो अच्छी फैसिलिटी में उसको पूरा मरहम पट्टी करके, और जब उसको रिलीज किया सर, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि हमने आपकी ये जो काइट आपने रेस्क्यू की थी उसको रिलीज कर दिया है। तो बेसिकली कि आप खुद ऑथेंटिकेट करें, चेक खुद करें, ऑथेंटिकेट तब आप करें कुछ सर। फंड अगर बिल्कुल देना चाह सर, रहे हैं तो दें, बिल्कुल सर। या फिर किसी को प्रमोट कहें। भी कर रहे हैं सर, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम देखते हैं ना, बड़ी सैड स्टोरीज़ आती हैं, बट उसको आपको उठा नहीं के अपने पता वो सोसाइटी क्या ग्रुप में कर रहे पोस्ट कर हैं। दिया। एग्ज़ैक्टली सोसाइटी ग्रुप में पोस्ट कर दिया, और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड लेवल पे, और सर एडब्ल्यूबीआई में काफ़ी ये लोग रजिस्टर्ड हैं। वो लोग भी ऑथेंटिकेट करते हैं ऐसे लोगों को कि कहाँ-कहाँ, किस-किस को हम कर सकते हैं। तो उनको भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं इनफैक्ट, एडब्ल्यूबीआई एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है, तो वो आपको गाइड करते हैं सर इसमें। तो अब
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ देख रहे हैं आप? मतलब अभी भी लग रहा है कि ये मैटर सॉल्व हो गया है कि कुछ सर, इस बचा हुआ प्रॉब्लम है? का सलूशन तभी है जब हम सब लोग और सरकार साथ में आए, साथ में काम करें, साथ में इस चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि सर मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअली किसी का प्रॉब्लम नहीं है, साथ में हम सॉल्व कर सकते हैं और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। जो एक तरफ हमारे सर एक्चुअली क्या हो जाता है, इंडिया में ना बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स में चले जाते हैं हम लोग, हो रहा है बिल्कुल सर। सही बात है और मुझे लगता है कि देखिए इनको रहना तो हमारे बीच में ही है। बिल्कुल सर। महाभारत काल में भी रह रहे थे। सर उसके आई बाद थिंक से हमें लेकर इनके बीच में रहना है सर। अब बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पूरे उस सिस्टम को देखेंगे तो हमें इनके बीच में हम नज़र आते हैं। हम जो है वो हम इंसान इनके बीच में नज़र आते हैं। तो ठीक है, हम एक-दूसरे के बीच में ही हमें रहना है तो कोएग्जिस्टेंस की जो बात होती है अगर हम उसको लेकर चलें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। मल्लिका जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त धन्यवाद दिया, आप सर। आईं और थैंक आपने यू सो मच। तमाम पहलुओं पर खुलकर बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी मल्लिका पांडे जी जिन्होंने स्ट्रे डॉग्स को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर इश्यूज़ हैं, कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यू है, इन तमाम इश्यूज़ को उन्होंने यहाँ पर रखा। उम्मीद है कि ये इश्यू आपको पसंद आया होगा और आप भी समझेंगे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे गाँव में, शहर में, हमारे बीच डॉग्स की जो उनका जो महत्व है, वो क्यों है और हम उन्हें क्यों साथ में रखें और जो एक भावनात्मक पहलू है या मानवीय पहलू जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ता है और ये जो रिश्ता है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें अगर आप इसे देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तो। अगली बार फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली, खबरें लगातार जारी है, वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।